Good evening, student. Today we are going to discuss the topic mutual information. हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट द रिलेटिव एंट्रोपी और फिर हमने ये डिस्कस किया किस तरीके से रिलेटिव एंट्रोपी के लिए दो डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि पी एक्स और क्यू एक्स की रिक्वायरमेंट थी। ऑलरेडी मैंने कल इसके बारे में डिस्कस हमने कल किया भी था। जैसा कि आप लोगों को ये वाला फार्मूला दिख रहा होगा, इस फार्मूले में जैसे आपने ने एक क्यू एक्स ले लिया, एक आपने पी एक्स ले लिया, और ये दोनों जो पी एक्स एंड क्यू एक्स थे ये दोनों सेम रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व किया तो जो पी एक्स हमारा था वो पी एक्स हमारा ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन था, और ड्यू टू सम इनएफिशिएंसी हम पी एक्स को ना मेज़र करके हमने क्यू एक्स को मेज़र कर दिया। तो जो दोनों के बीच को जो डिस्टेंस को मेजर किया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रिलेटिव एंट्रोपी। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया था कि किस तरीके से आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से यहाँ पे हमें म्यूचुअल रिलेटिव एंट्रोपी को डिफ़ाइन करने के लिए दो डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली फॉर द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, अगर हम म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे भी दो डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है। वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है क्या? वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रहा एक तो ये जिसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पी एक्स कामा वाई, जो ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, और आपका दो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जिसको ये इंडिकेट किया गया है। दो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मीन्स पी एक्स एंड पी वाई। पी एक्स एंड पी वाई आपने यूज किया। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, हमें जो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन डिफाइन करना है उसके लिए दो हमने दो क्या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन कर लिया। एक आपका था जॉइंट प्रोबेबिलिटी और एक आपका था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए, ये आपका म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज द रिलेटिव एंट्रोपी बिटवीन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पी एक्स एंड पी वाई। मीन्स ये जो आपका सेकंड लाइन ये जो आपका रिटर्न हुआ है, आई थिंक सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड आफ्टर दैट what will be the mutual information? Now according to the formula of the relative entropy, the mutual information can be written as I x y is equal to डबल समेसन, एक x के लिए अलग एक y के लिए अलग आपका। फिर आपका जो पहला आपका जो है वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, दैट इज़ पी एक्स कामा वाई। देन लॉग, और जो फर्स्ट वाला आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था वो ऊपर होगा, और जो सेकंड वाला है दोनों का जो प्रोडक्ट है आपका पी एक्स इंटू पी वाई वो आपका नीचे होगा। तो दिस इज़ द फार्मूला। तो ओवरऑल आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अगर हम इस पैराग्राफ को अगर ये कंक्लूड करना चाहें या कहना चाहें व्हाट इज़ द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इट इज़ द रिलेटिव एंट्रोपी बिटवीन द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दैट इज़ पी एक्स इंटू पी वाई, एंड दिस इज़ द फार्मूला। नाउ the next topic, as we know we are discussing about the different type of the entropies। हमने बहुत सारे एंट्रोपीज़ पढ़ा है। कौन कौन से एंट्रोपीज़ आपने पढ़ा हुआ है? वो आपके जैसे एंट्रोपीज़ आपने पढ़ा, एक आपने एंट्रोपी पढ़ा एच एक्स के बारे में पढ़ा आपने, एक आपने एच वाई के बारे में पढ़ा, एक आपने ज्वाइंट एंट्रोपी के बारे में पढ़ा, फिर आपने दो कंडीशनल एंट्रोपी के बारे में पढ़ा। टोटल वी आर डिस्कसिंग द 5 एंट्रोपीज। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नेक्स्ट टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंट्रोपीज एंड द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, हमें ये डिस्कस करना है।
तो ये डिस्कशन करने के लिए हमें करना क्या है, अभी जो हमने स्टडी किया म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के जो फार्मूले को हमने स्टडी किया, हम उसी फार्मूले को यूज करेंगे और उस फार्मूले को यूज करके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे. आफ्टर दैट दिस इज़ योर नेक्स्ट पेज. ओके, देन ओके. नाउ एज यू नो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. अभी हमने डिस्कस किया आई एक्स कामा वाई इज इक्वल टू समेसन एक्स कामा वाई पी एक्स कामा वाई लॉग पी एक्स वाई अपॉन पी एक्स इंटू पी वाई. ओके, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था दैट इज़ बिटवीन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बीच के फार्मूले हमें यूज करना है. तो इस फार्मूले में हमें आपको जो ये दिख रहा होगा, जो ये वाला फार्मूला है, इफ़ यूज दिस सेट, अगर आप ये सेट यूज करेंगे मीन्स पी एक्स इंटू वाई अपॉन पी एक्स यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप प्लेस करेंगे पी, यहाँ प्लेस करेंगे पी वाई बाई एक्स प्लेस करेंगे. एक तो आपका ये होता है. एंड आफ्टर दैट अगर हम इसके अलावा एक और सेट अगर यूज करें, एक सेट आपका और हो सकता है. इफ़ यू यूज़ द नेक्स्ट सेट मीन्स दिस सेट, इफ़ अगर हम इस सेट को यूज करें तो ये हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा वाला फार्मूला हो जाएगा पी एक्स इज टू वाई. ये फार्मूला होगा. मीन्स यहाँ पे अगर इस फार्मूले में आपको 1 बाई 1 दोनों सेट अलग अलग आपको यूज करना है, और यूज करने के बाद वी गेट द डिफरेंट फार्मूलेज इन बिटवीन द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन एंड द एंट्रोपीज. ओके, एंड आफ्टर दैट तो हमने अब पहला सेट क्या यूज किया है, हमने जो यूज किया है फर्स्ट सेट इज़ दैट हियर वी आर यूजिंग द दिस सेट हमने यूज किया है. मीन्स पी एक्स बाई वाई हमने ये यूज़ किया हुआ. हमने जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया हुआ है पी एक्स कॉमा वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई वाई. हमने ये फार्मूला यूज किया हुआ है. हमने अभी एक सेट यूज किया है. तो अब इसको यूज करने से यहाँ पे क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा जो नेक्स्ट लाइन में जो राइट किया गया है, नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू समेसन एक्स कामा वाई पी एक्स कामा वाई लॉग पी एक्स इज टू वाई अपॉन पी एक्स. ये सेट यूज करने के बाद आफ्टर दैट एज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ द log means log a upon b is equal to log a minus log b. हम यहाँ पे log a minus log b का फार्मूला यूज करेंगे. एंड आफ्टर दैट यूज करने बाद कुछ हम यहाँ पे इक्वेशंस को यूज करेंगे. तो अगर हम यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है जो हमारा पी एक्स है वो आपका log के अंदर वो डिनोमिनेटर फंक्शन है. तो अगर ये इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस साइन प्लेस हो जाएगा. तो इसको हम किस तरीके से राइट करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन टर्म ऑफ द पी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस समेसन एक्स कामा वाई पी एक्स कामा वाई लॉग पी एक्स. दिस इज योर फर्स्ट टर्म. मीन्स हियर वी राइट पी एक्स फर्स्ट टर्म, देन द रिमेनिंग टर्म आपका जो न्यूमरेटर का पार्ट है पी x is to y, and after that plus summation x comma y px comma y and log px is to y. So simply after using the formula of the log means the formula between the joint probability and conditional probability, here we get the equation like that. हमने इस इक्वेशन को फाइंड किया. एंड आफ्टर दैट दिस लाइन कंसिस्ट ऑफ द टू टर्म. द फर्स्ट टर्म सिंपली रिप्लेस बाय summation sign which contain only the x variable. Then px comma y is equal to px and log px. Okay, then here the plus sign break into the two negative sign, just like if you multiply two negative sign is equal to plus sign.
here we are using the plus break into the 2 minus sign simply to get the formula of the conditional entropy. And after that, what will be the formula? Formula is that, like, this part जस्ट लाइक आपको दिख रहा है ये आपका एच एक्स हो गया, और ओवरऑल दिस पार्ट, ओवरऑल पार्ट इज कॉल्ड द कंडीशनल एंट्रोपी एच एक्स इज टू वाई। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपने जो फार्मूले डिराइव किया हुआ है, अभी आपने यहाँ पे जो वन सेट को यूज किया हुआ है, तो वन सेट को यूज करने के बाद आपको जो फार्मूला मिला दैट इज आई एक्स वाई इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एच एक्स कंडीशनल वाई, आपको ये फार्मूला यहाँ पे मिला। एंड आफ्टर दैट इफ यू यूज अगेन द next one more formula, means next one set, means if we are using this combination, means this combination अगर आप इसको यूज करेंगे means p x comma y upon px with just like p y by x, ये सिंपली राइट होगा इन प्लेस ऑफ दिस वन, इसके प्लेस पे, और नीचे आपका पी वाई हो जाएगा। तो सिंपली आपका जो है फार्मूला हो जाएगा, अगर हम इस फार्मूले को प्लेस करें एंड आफ्टर दैट वी गेट द नेक्स्ट लाइन, मीन्स जो हमारा ये लाइन जो हो जाएगा, मीन्स दिस लाइन, ये लाइन जो हमारा होगा समेसन एक्स कॉमा वाई पी एक्स कॉमा वाई लॉग पी वाई बाई एक्स अपॉन पी वाई। अगेन इसको हम लॉग ए अपॉन बी के फॉर्म को ब्रेक करेंगे एंड देन वी गेट माइनस समेसन एक्स कॉमा वाई पी एक्स कॉमा वाई लॉग पी वाई प्लस समेसन एक्स वाई पी एक्स कॉमा वाई लॉग पी वाई इज टू एक्स, ये आपको मिलेगा। आफ्टर दैट अगेन द फर्स्ट टर्म को हम सिंपली जैसे हमने पिछले वाले में किया था वैसे हम रिप्लेस करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग एंड वी गेट दिस इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। मीन्स जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन आपको ये मिलेगा आई एक्स वाई इज इक्वल टू एच वाई माइनस एच वाई इज टू एक्स। मीन्स आपको जो अभी जो ये वाला फार्मूला जो आपको राइट किया गया मीन्स दिस फार्मूला जो आपको ये वाला फार्मूला वी गेट दिस फार्मूला। तो हियर देयर इज द टू फार्मूला ऑफ द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, टू फार्मूला आपका म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है। जस्ट लाइक वो फार्मूले कौन कौन से हो गए, एक तो फार्मूला यहाँ आपको दिख रहा है वन फार्मूला इज दैट, एक फार्मूला आपका ये रहा और एक फार्मूला आपका ये रहा। तो अभी आपने जो फार्मूला यहाँ फाइंड किया हुआ है बिटवीन द कंडीशनल एंट्रोपी एंड इंडिविजुअल एंट्रोपी, बट देयर इज ऑल्सो द वन मोर एंट्रोपी दैट इज कॉल्ड द ज्वाइंट एंट्रोपी। तो हमें यहाँ ज्वाइंट एंट्रोपी का अगर हम फार्मूला अगर यूज करना चाहें तो सिंपली जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करना है, जस्ट लाइक वी नो the formula of the joint entropy, we know the formula of the joint entropy like that is h x comma y is equal to hx plus h y is to x। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से एच वाई इज टू अगर एक्स हमें फाइंड करना हो तो आपको फार्मूला क्या मिल जाएगा, एच एक्स कॉमा वाई माइनस एच एक्स, ये फार्मूला आपको मिला। ठीक है,
तो हम यहाँ पे एच एक्स कॉमा वाई माइनस एच एक्स प्लेस करना है एंड आफ्टर दैट और इस फार्मूले को ये जो लिखा हुआ है ये फार्मूला हम कहाँ प्लेस करेंगे, ये इस फार्मूले को हम प्लेस करेंगे इस वाले इक्वेशन में, मीन्स एच वाई बाई एक्स में। तो आप जब यहाँ प्लेस करेंगे तो फार्मूला किस तरीके से होगा, फार्मूला आपका जो हो जाएगा फार्मूला लाइक दैट। आप यहाँ जब प्लेस करेंगे तो हम यहाँ पे ये आपका हो गया फार्मूला, इस वाली इक्वेशन प्लेस करेंगे तो एच वाई माइनस ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एच एक्स कॉमा वाई माइनस एच एक्स, ये फार्मूला हो जाएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग आप जब सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट इक्वेशन लाइक दैट आई एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एच एक्स प्लस एच वाई माइनस एच एक्स कॉमा वाई, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो इस फार्मूले में आपको दिख रहा है किस तरीके से म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअल एंट्रोपी या ज्वाइंट एंट्रोपी को भी रिलेट किया हुआ है। तो देयर आर द थ्री फार्मूला। एक तो फार्मूला आपका ये हो गया, दिस इज द कंप्लीट फार्मूला ऑफ द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन एंड टू मोर फार्मूला लाइक दैट। वो फार्मूला आपका रहा, एक तो फार्मूला आपका था ये वाला और एक फार्मूला आपका रहा ये वाला। तो इस तरीके से आपने फार्मूले को फाइंड किया। देन ये हमने जो ओवरऑल डिस्क्राइब किया, हमने यहाँ पे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया एंड आफ्टर दैट one more quantity here, that is simply there is also the representation of the mutual information and different entropy with the help of the Venn diagram. So how it can be designed like that, okay, and here we are using the two circle which simply represent the one is the hx like that and second is hy like that, and there is the common portion between the two circle and that is called the mutual information. And here overall these two circle called the joint entropy, जैसा कि आपको दिखाया गया। एंड आफ्टर दैट दिस पार्ट, अगर हम इस पार्ट के बारे में बात करें तो इस पार्ट के बारे में बात करें तो दिस पार्ट वनली हियर या ऑब्जर्विंग द एक्स, ठीक है, एंड बट लेफ्ट वाई। तो आपका ये आपका क्या हो गया, दिस पार्ट इंडिकेट एच एक्स इज टू वाई एंड दिस पार्ट इंडिकेट, आप यहाँ पे वाई को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्स ऑलरेडी वो हैपन हो चुका हुआ है, तो दिस इंडिकेट एच वाई इज टू एक्स। ये रहा आपका फॉर्मूला। तो आपने यहाँ पे स्टडी किया, आपने यहाँ पे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट एंट्रोपीज के बीच में स्टडी किया बाय यूजिंग वेन डायग्राम।
and after that there are the some properties of the mutual information, जरा उसको भी डिस्कस कर दें. Okay, this is the property of the mutual information. Yeah. Now, the first property of the mutual information of a channel is symmetry. Means आप simply या तो I x is to y लिखिए आप, या I y is to x लिए. बोथ आर सेम, ये दोनों क्या होंगे आपके, सेम होंगे. Then after that second property is that second property, the mutual information is the non-negative. Means the mutual information is always greater than equal to 0. This one. After that, third property is the mutual information can be expressed in the term of the entropy of the channel output, like that Ix comma y is equal to hy minus hy is to x, and where hy is to x is the conditional entropy. And one more formula, mutual information of the channel is related to the joint entropy of channel input and channel output, like mutual information is equal to ix comma y is equal to hx plus hy minus hx comma y. Okay, and if you take, and the last point, if you take the mutual information of random variable with itself is the entropy of that random variable, like that fx is equal to hx. This is all about the today topic, that is called the mutual information. Okay, thank you.